एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण 100 से अधिक बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे। ये जो बिंदुवार टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला तथ्य देखते हैं, जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन हैं? तो प्राणनाथ मागो हैं। तो प्राणनाथ मागो ने इस चित्र को बनाया था, जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय लघुचित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर भारतीय लघुचित्रों का संग्रह किया गया है। आगे देखते हैं, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला? तो लोमस ऋषि गुफा में। लोमस ऋषि गुफा में प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला। एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है, तो मालवा शैली का। तो प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में भारतीय इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है, तो मालवा शैली का। आगे देखते हैं, गुप्त स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कहाँ पर रखी गई है? तो भारत कला भवन वाराणसी संग्रहालय में है। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी। आगे देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, या कहाँ स्थित है? तो जगमोहन के सामने। आगे देखते हैं, सलाम दी रिफ्यूज नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? तो ली राय ने। तो सलाम दी रिफ्यूजे नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा लिखी थी ली राय ने। अगला देखते हैं, विज्ञापन कार्य में अभियान नियोजन के लिए किसको जाना जाता है? तो सैन्य नियोजन से। टैगलाइन किसी को कहा जाता है? तो पंचलाइन को टैगलाइन कहा जाता है। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है? कैचिंग फिश। तो कैचिंग फिश जो चित्र शीर्षक है उसका शीर्षक बना है प्राणनाथ मागो ने। आगे देखते हैं, भुवनेश्वर में स्थित खाखरा देउल है, तो बेताल देउल मंदिर। इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुम्बद कौन है? हिमाऊ का मकबरा। इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुम्बद हिमाऊ का मकबरा है। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध की प्रतिमा प्रदर्शित करती है, तो अभय मुद्रा को प्रदर्शित करती है। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा। आगे देखते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर भीतरगांव कानपुर में है, सभी को पता होगा। अमरनाथ सहगल किस लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्तिकार के रूप में अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, प्रथम कला विद्यालय भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ और कब? तो मद्रास में स्थापित हुआ 1850 ईस्वी में। कांस्य मिश्र धातु किसका है? तो तांबा, जस्ता और टीन का। ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द प्रतिपादित किया, तो विलियम एडिसन डिगन्स ने। आगे देखते हैं, सुमेलित किया गया है, तो हिंडोला महल मांडू में है, चार मीनार हैदराबाद में है, द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में है और सूर्य मंदिर मार्तंड कश्मीर में है। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में है। आगे देखते हैं, कंथा टेक्सटाइल का लोक रूप है बंगाल का। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है बंगाल का। मढ़ौरा सूर्य मंदिर दीवार का निर्माण हुआ था, तो सोलंकी युग के दौरान। तो सोलंकी युग के दौरान मढ़ौरा सूर्य मंदिर के दीवारों का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किया गया तो ग्रेनाइट से। ठीक है।
आगे देखते हैं, कांस्य एवं अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिफ्यूजे मूर्ति तैयार की है, तो पी.बी. जानकीरामन ने। ठीक है, आगे देखते हैं, इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय पोलैंड के पास है। आगे देखते हैं, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार किया गया है हॉलैंड नीदरलैंड में। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम, तो भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला और कादम्बरी। आगे देखते हैं, गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही अनुक्रम क्या है, तो देवगढ़, फिर बेघरा, बोधगया, फिर सांची, फिर भूमरा। लाटखा मंदिर कहाँ पर है, आईहोल कर्नाटक में है। लूसा डेला रोबिया एक मूर्तिकार हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा, लूसा डेला रोबिया, जो सोना भट्ट सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है। राघव कनेरिया शंखो चौधरी के शिष्य थे। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, शंखो चौधरी के। टाइपोग्राफ का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। लेजर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप निर्मित होता है तो लेड से। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था जर्मनी में। यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है, तो उनका नाम क्या है, मोदिगिलियानी। ठीक, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है, विष्णुपुर में। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है, विष्णुपुर में है। विष्णु के अवतारों की 10 अवतार की संकल्पना जो हुई है उनका अनुक्रम क्या है, तो मत्स्य रूप, फिर कुर्म, फिर बारह, फिर नरसिंह। रिफ्यूजे निर्माण की प्रक्रिया क्या, उभारदार मूर्ति। भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं कहाँ, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है, महाबलीपुरम में। आर्ट इन एल्यूजन लिखा है A.H. ग्रोमबीच ने। ठीक है, आइकोनोलॉजी एक उत्पादन पद्धति की वकालत है, तो एरविन पोनोप्स्की ने किया था। आगे देखते हैं, कैलेरियन एडवर्टाइजिंग का नया नाम है, तो बेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 6ठी शताब्दी में मथुरा से एक महान शिल्पकार थे, तो मथुरा से एक महान शिल्पकार थे यशोदत्त। आगे देखते हैं, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जिसमें सल्तनत स्थापत्य का सम्मिश्रण है, वह कहाँ स्थित है, ओरछा शहर में। चलिए अब कथन में देखते हैं, संगीत, साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग के बिना जानवर के समान है। ये भर्तृहरि का है, कारण है एक कलात्मक मस्तिष्क सभी के पास है, लेकिन कुछ लोग भी अभिव्यक्तिशील होते हैं। ए और आर दोनों सही है। आगे देखते हैं, हंचबैक ऑफ द फिशबोन। हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अविन्द्रनाथ टैगोर से हैं, तो आबेरियन नाइट्स श्रृंखला की है। एक्वेटेंट डस्ट बुकनी बॉक्स का उपयोग फैलाने के लिए किया जाता है, तो रेजिन धूल को। आगे देखते हैं, पीलू पोचखान वाला काम करते हैं एल्युमिनियम एवं पत्थर माध्यम में। रमेश पटेरिया ने पढ़ाई की थी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में अत्यधिक उपयोग किया है, तो बर्तन का। स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षर करता थे और उसने अमेरिकन ध्वज का डिजाइन किया, तो फ्रांसीसी हॉकिंस ने। अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है USA सरकार का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण है और दोनों सही हैं। अभिकथन पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर कॉल्डर ने मोबाइल शिल्पकृति बनाई, बिल्कुल सही है। यह पहली बार हुआ कि शिल्पकृतियों ने एक मिथक को भंग किया
कि आश्रम कृतियाँ स्थैतिक हैं। आगे देखते हैं, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं हेनरिक जिमर। मकबरे से जुड़े लोग तोरण पाए गए हैं तो अटाला मस्जिद जौनपुर में। आगे देखते हैं, फॉल्स वाइटिंग उपयोग किया जाता है तो धातु की प्लेट में, तो धातु की प्लेट में फॉल्स वाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, देशभक्तिपूर्ण मिले सुर मेरा तुम्हारा जो 1998 में भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, उसके रचनाकार कौन है? प्रसारित किया गया, उसको रचा गया अतुल्य भारत के लिए। ठीक है। ओगलवी ने जिस पुस्तक में लिखा है मैंने खून चखा है, वह कौन सी पुस्तक है? तो कॉन्फेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन। आगे देखते हैं, वो आवश्यकता और कार्य के संबंध में सोचते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, परंतु उनकी कल्पना अंतहीन है। पॉल रैंड के बारे में लाजलो महोली नागी ने कहा है। आगे देखते हैं, चीनी कम फिल्म का निर्देशन किया तो आर बालकृष्णा ने। योद्धा शिल्पकृत बनाई गई थी चीन में। आगे देखते हैं, सन ऑफ वाटलस नस्वार सीसिया बनाने के लिए विख्यात है चीन। आगे देखते हैं, वस्तु और उनके संग्रह सुमेलित हैं। अशोक के सिंह शीर्ष सारनाथ में, कनिष्क का आवाच मथुरा में, गोवर्धनधारी भारत कला भवन BHU, दीदारगंज अच्छी पटना में। आगे देखते हैं, पुस्तकें और उनके लेखक। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री हेनरिच बोल्फिन, द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट अर्नोल्ड हॉर्सर, विजन एंड डिफरेंज ग्रिसेल्डा पोलाक। आगे देखते हैं, मीनिंग इन द वर्चुअल आर्ट, इसको लिखा है इरविन पोनफस्काई। प्रसिद्ध मेट्स ऑफ ऑनर के चित्रकार हैं डिएगो बेलिस्वेच। सुदृढ़ मांसपेशी वाली गतिशील महिला आकृति का चित्र बनाया है तो मैलोन ने। आगे देखते हैं, ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम का रूपांतरित करने की प्रक्रिया मोशन पिक्चर कहते हैं। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार हैं रिनोल्ड्स। अब कथन देखते हैं, प्रयाग झा चिल्लर एक छापा चित्रकार हैं, वह एक्वाटिंट में कृतियाँ बनाती हैं। उन्हें कौवे की पीड़ा मिली और कौवे केवल काले होते हैं, ये गलत है और अभिकथन सही है। वस्त्र टेक्सटाइल का उनके राज्यों के साथ सुमेलित करते हैं। फुलकारी पंजाब, लुसाई मेघालय, कांथा बंगाल और तंचोल गुजरात। आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित है गुजरात की वास्तुकला से। आगे देखते हैं, मथुरा संग्रह में प्रदर्शित परखम यक्ष संबंधित है कुषाण काल से। महाबलीपुरम में स्थित एकाश्म शैली रथ की योजना एपसील्ड है तो नकुल सहदेव रथ। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हैं बामियान की गुफाओं से। कला को एक महत्वपूर्ण विधा बताया है क्लाइवेल ने। कुषाण सम्राट कनिष्क की आवाच प्रतिमा कहाँ पर रखी गई? पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम द कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1957 में। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर सीड्स पेंटिंग
की आधार सामग्री क्या? आयरन ऑक्साइड तथा एक्रोलिक। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्द कास्ट में बनी हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड जो अंकित है वो कास्ट में। PR पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प है एल्युमिनियम में। मूर्तिकार BR खाजूरिया जम्मू से संबंधित है। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन वुडकट है। आगे देखते हैं, एडो द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम एडोब फोटोशॉप। लेज इन मोर उक्त का प्रयोग किया है लुडविग माइस वान डर रोहे ने। सर्वप्रथम फुल रोमन टाइफेस को विकसित किसने किया? निकोलस जेनसन ने। स्तूप के भाग को हर्मिका कहते हैं, तो अंड हेमिपियर ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है। फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति है, तो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है, तो विश्वकर्मिया शिल्प पुस्तक में। मंजित बाबा से निकटता दर्शाते हैं अर्पणा कौर के चित्र। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित है, गॉन विद द विंड। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट एचिंग किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड से। प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है, लिथोग्राफी और ऑफसेट। सिल्क प्रिंटिंग में सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उड़ीसा के मंदिर के उत्थान में वास्तु के अंगों का सही अनुक्रम, तो आलमक, खपूरी, कलश और आयुध। मंदिर स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम क्या है? तो सोपान, मंडप, अंतराल और गर्भगृह। आगे देखते हैं सही सुमेलित, तो अलेक्जेंडर किंगडम पुरातत्व और अर्नस्ट गुमरिच कला इतिहास, सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्री, रोजर फ्राई रूपवाद। आर्ट के अग्रणी समझा जाता है। आर्ट में अग्रणी किसको समझा जाता है? रॉबर्ट स्मिथसन को। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक समझा जाता है सर ओलेक्जेंडर किंगडम को। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में विशेषता नहीं है, तो लटियाना शिखर की। आगे देखते हैं, छापा कला में सतह पर चिकनाई लगाई जाती है क्योंकि यह वाष्प स्याही का घटक है। ठीक है, आगे देखते हैं, छापा तकनीक सर्वप्रथम उद्विकसित हुई चीन में। पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किया जाता है हाथ से। श्रमिक शब्द चिकनी महत्वपूर्ण सूचित करता है, तो मिट्टी मिश्रण क्ले बॉडी से। अब्दुल गफ्फार खां का मुख्य चित्र किसने बनाया? शंखो चौधरी ने। फंट हेलवेटिक स्विस डिजाइनर्स वर्ष 1957 में विकसित किया गया था, तो मैक्स मोंदिगर और एडवर्ड हॉफमैन द्वारा। आगे देखते हैं, आर्ट नूवो से संबंधित पोस्टर कलाकार हैं अल्फांस मुंसा। कोई गज पृष्ठकार योजना नहीं है, तो तेली का मंदिर ग्वालियर में। आगे देखते हैं, प्रथम समाचार पत्र मुद्रित हुआ कलकत्ता में। लिविगेटर मशीन का उपयोग किया जाता है ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए। मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में सर्वनिष्ठ घटक है, तो सॉफ्टनेस। आगे देखते हैं, एडिटोरियल विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ विज्ञापन है, तो संपादकीय रूप। अमेरिकन डिजाइनर जो ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग का अंत से संबंधित कहा गया है, तो मिल्टन ग्लेसर का। अंबाजी संगमरमर का उपयोग किया जाता है दिलवाड़ा के मंदिर के लिए। पिराजी सागरा मुख्यतः काम करते हैं तो कास्ट माध्यम में।
आगे देखते हैं, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शिल्पी शीर्षक की शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु में बनाई गई है वो धनराज भगत ने। आगे देखते हैं, बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है शिव सिंह ने। गुफाओं का उनके उल्लेख विवरणों के अनुसार, तो गुफा संख्या 11 बिहार गुफा है, गुफा संख्या 9 प्राचीनतम गुफा है, गुफा संख्या 19 चैत्य गृह के रूप में जाना जाता है, और गुफा संख्या 4 दीर्घतम बिहार है। ये अजंता की गुफाओं के विषय में है। आगे देखते हैं, संग्रहालयों का उनकी अवस्थिति से सुमेलन करना है, तो टाटे कला दीर्घा लंदन में है, मूसी ग्यूमेंट है पेरिस में, मुंच संग्रहालय है ओस्लो में, सिजक संग्रहालय एम्स्टर्डम में। तो भारत में प्रथम मकबरा मलिक बिन दीनार द्वारा 629 एडी में बनवाया गया था। कहाँ पे? कोंडागलापुर केरल में। कोडांगलापुर केरल में भारत में प्रथम मकबरा मलिक बिन दीनार द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर आज के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये महत्वपूर्ण तथ्य का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।